तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं से ज़्यादातर ये कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि माहौल क्या है। और एक तो ये कि महिला आरक्षण विधेयक, उसकी कोई चर्चा, कल ही चुनाव होना है और आधे के करीब वोटर डूसू में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में लड़कियां हैं, लेकिन उसकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। ना ही उसे किसी सरकार को क्रेडिट देना है, ना उसकी कोई चर्चा मैंने अभी तक छात्रों में देखी। इनके अपने मुद्दे हैं, छात्रों के अपने मुद्दे हैं, उस पर ये इलेक्शन हो रहा है। तो कुछ और बच्चियां, मैं दौलत राम कॉलेज के पास आ गया हूँ, कुछ और बच्चियां यहाँ पर है। क्या नाम है बेटा आपका? कनिष्ठा। हाँ? कनिष्ठा कनिष्ठा कनिष्ठा। कनिष्ठ मतलब छोटा, और सबसे तो अपने घर में सबसे छोटी हो? हाँ हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है। तो तुम? मैं भक्ति गुप्ता। भक्ति। भक्ति। अच्छा, तो तुम लोग किस एक बात बताओ, मैं ये इधर जानने ये आया था। मैंने सोचा लड़कियों के दिमाग में ये विमेन रिजर्वेशन जो कल पास हुआ है, उसको लेकर के लड़कियां क्या सोचती है, छात्राएं क्या सोचती है कि ये इस बिल का आगे चल के क्या होगा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही है? सब बिल तो पास हो गया, पर उसे इम्प्लीमेंट होने में तो टाइम लगेगा। और इम्प्लीमेंट अगर हो भी जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। लोग उसको कितने जल्दी अडाप्ट करेंगे वो मैटर करता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस में तो रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन जितने अगर स्टेट इलेक्शंस में, जैसे मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार में तो जैसे पंचायत इलेक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी महिलाएं खड़ी होती हैं, पर वो सिर्फ उनका नाम यूज़ होता है। एट द एंड उनके पति होते हैं या उनका भाई होता है या उनके घर से कोई मेल मेंबर होता है जो इलेक्शन में सारे पैसे लगा रहा है, कैंपेन कर रहा है। वो सिर्फ एज अ पोस्टर पिक्चर होती है। वो लोग सिर्फ वो वोट मांगने के लिए, सिर्फ उतने देर के लिए। तो वैसे अगर यहाँ पर भी, अगर लोकसभा में भी अगर वैसा ही हो जाए कि 33 बोल तो दिया पर होगा नहीं, वैसे काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। 2010 में भी शायद इसका हुआ था, कुछ पास हुआ था, पर अब हो रहा है जाकर। एक बात तुमने बेटा बिल्कुल सही कही, और मैं ये देखता रहता हूँ गाँव में। तुम्हारा गाँव से वास्ता है कि नहीं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर आगरा। अरे ऐसे बता रहे जैसे हम कहीं लंदन के फिरोजाबाद, हमको भी पता है। चूड़ियाँ देखो, हाँ? जी बिल्कुल, चूड़ियों के लिए झूमर और चूड़ियों और ग्लास के लिए, लैंप के लिए फिरोजाबाद। ग्लास, सिटी ऑफ ग्लास कहते हैं फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद में भी तो गांव है। हाँ है, आसपास के एरिया में गांव भी लेकिन है। तुम शहर में ही रही, पली बड़ी हो। हाँ जी। हाँ? वो जो एक मंदिर के पास गर्ल्स कॉलेज है, वहीं से पढ़ के आई हो क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, ये विमेन रिजर्वेशन पे तुम्हारा क्या विचार है? मैं तो यही कहूँगी, जो हुआ है अच्छा हुआ है, देर से हुआ है लेकिन अच्छा ही हुआ है। अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो और अच्छी बात होगी। बस। अच्छा, तुमने बेटा जो बात कही, ये जो प्रधानपति, ये जो प्रमुख पति, ये जो मुखिया पति होते हैं, और लेकिन ये पता है, ये पंचायत, हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिलाएं रहती है, लेकिन चूंकि सदन नहीं है उसमें, हाँ, बहुत सदन की कार्यवाही नहीं होती है। वो इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में जब महिलाएं आएंगी तब शायद पतियों का उतना दबदबा न रहे, क्योंकि यहाँ तो सेशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वही बोल रही हूँ ना कि गांव में तो कोई होता नहीं है ना गाइड करने वाला। यहाँ पर तो लाइक रूल्स रेगुलेशंस हैं और कोर्ट है, सब कुछ है यहाँ पर, जुडिशरी है। तो वो तो यहाँ पर अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक बात है कि यहाँ भी सांसद पति लिखने लगे होता है। और अगर उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका ही ना दिया जाए तो क्या ही फायदा उनके मतलब रहने का। अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए भी है लेकिन उनको बोलने का मौका ना दिया जाए। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? देश की राष्ट्रपति महिला है। और सर देखो अभी कितनी सांसदों ने कल पूरा बहस किया, आज कितनी सांसदों ने राज्यसभा में बहस किया, महिला सांसदों ने। हाँ किया था, बिल्कुल बुलाया भी गया था। कुछ आर्टिस्ट वगैरह को भी कल बुलाया गया था कुछ दिन पहले। हीरोइन भी काफी आई थी। हाँ, ऐसा मालूम हो रहा है कि रिजर्वेशन के बाद वही लोग ज्यादा चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, हो सकता है। हाँ, तो ये इसका डूसू इलेक्शन पर कोई फर्क? डूसू इलेक्शंस के बारे में तो क्योंकि हमारा कॉलेज का पार्ट नहीं है, अच्छा, दौलत राम सीन नहीं है उसका पार्ट, तो हमें डूसू के बारे में उतना नहीं पता। मतलब कॉलेज के खुद के इलेक्शंस हुए DRC SU के, हाँ। तो वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिला उसमें। जितने भी प्रेसिडेंट के लिए कॉम्पिटिटर्स थे सब डिज़र्विंग थे, और जो बनी है प्रेसिडेंट हमारी वो भी बहुत अच्छी डिज़र्विंग कैंडिडेट है। चलो ठीक। पहले भी रही हुई है, उन्होंने काम किया हुआ है पहले भी यूनियन में, और प्रेसिडेंट प्रॉक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी सारे बहुत चलो अच्छे हैं। ठीक है, आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग सा माहौल आपको दिखाया जाए। अब अगले एपिसोड में कुछ बच्चियां यहाँ भी है तो मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। लो, आप क्या करती हो बोलो?
किस कॉलेज में हैं आप? दौलत राम। अरे मैं इधर विमेंस रिजर्वेशन के लिए आया कि बच्चियां इसके बारे में क्या सोचती है, पहली बात। और ये इलेक्शंस में जो डूसू के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई इशू या लोगों के बीच में चर्चा है इसकी? I think elections are pretty unnecessary, to be honest, क्योंकि they create a lot of violence. They like distribute all these papers around the area. वो लोग इतना अनहाइजीनिक तरीके से they are just doing all of this. इतना ट्रैफिक होता है उनकी वजह से. They like there is not a system of management. वो लोग बहुत ही अनमैनेजमेंट इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। like there should be elections but in a proper manner. Like you know ऐसे पब्लिक को मैं अब बेटा तुम भी बात कर रहे हो, मैनर ही रहेगा तो फिर नेतागिरी किस बात की? या बट दैट डजंट इंक्लूड कि ऐसे लाइक हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी मिरांडा में लाइक दे जस्ट एंटर्ड इन द कॉलेज और इसलिए बहुत सारे केसेस होते हैं। इलेक्शंस आर नॉट लाइक बैड, ऑब्वियसली इलेक्शंस आर नॉट बैड, वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल देयर शुड बी सम अ प्रोसीजर ऑन अ मैरिज्म कि लाइक नॉर्मल पब्लिक को उतना प्रॉब्लम ना हो। और ये विमेन रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ बताओगी? पता नहीं, आई हैवंट लाइक डिस्कस अबाउट इट। ये चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बहुत बात यह है कि आजकल अब आपको पता ही चल गया होगा कि देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के छात्र और छात्राओं से मैंने बातचीत की संसद में और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर कितना शोर शराबा है कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, पेश हो गया, और यहाँ के छात्राओं के बीच में 80% को ये पता ही नहीं कि ये रिजर्वेशन कब आया, क्या है, और इस विधेयक के बारे में भी नहीं।